हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर और रिबाहा इमरान। दोनों ही बहुत फेमस हैं और फिर आज से 5 तारुफ साल की। बाद आप मुझे सर आज से 5 साल बाद आप भी मुझे कहेंगी डॉक्टर रिबाहा इमरान। इंशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के चैनल को सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब का जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब जो है वो बार बार ताने देते हैं कि जी देखें जी, मेरा चैनल कोई नहीं देखता, ना ही उसको सब्सक्राइब करता है। तो सबसे पहले जाएं फौरी तौर पर। डॉक्टर साहब, आपके चैनल का नाम क्या है, जरा बताएं। बताइए, ये भी अच्छी बात है। अभिषेक मिश्रा तक्षशिला करके ढूंढेंगे, मिल जाएगा। वेरी गुड। और रिबाहा इमरान जी का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल में किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो जरूर करें। और अगर आपके पास टाइम बच जाए और आपके हाथ में कोई मसला नहीं है तो फिर मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा खुशखबरियां भारत के लिए हैं। राम मंदिर बना, उसकी उसका इफ्तिताह हुआ। अभी सुनने में आ रहा है कि जी यूएई के अंदर भी बन रहा है। उसके बाद में जो है इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया की चौथे नंबर पर आ चुकी है, लार्जेस्ट जो है। 3 आई थिंक 3 बिलियन जो है, ट्रिलियन, 3.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ उसने हांगकांग को पीछे छोड़ा है। अब सिर्फ तीन जो रह गई हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर यूरोप। तो जिस तेजी से ये तरक्की हो रही है और हमें लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में जो भारत का ही नाम होगा और हर जगह पर पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ही सारी चीजें होंगी। इकोनॉमी को ले लें, आप डिफेंस को ले लें, आप कोई भी चीज ले लें तो उसमें हम भारत को ही आगे देख रहे हैं। तो आज हम कोई टॉपिक नहीं है हमारा, सिर्फ ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी थी। आज हम गपशप लगाएंगे और डॉक्टर साहब से उनकी शायरी सुनेंगे और साथ में उनसे गाने भी सुनेंगे। तो जो तमाम देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है अपनी पसंद के गाने और जो भी आप सुनना चाहें वो डॉक्टर साहब से और रिबाहा जी से। और मैं तो खैर थोड़ा बहुत जो है कोशिश कर ही लूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके की पोइट्री करते हैं वो सारे बहुत उसको पसंद करते हैं। तो रिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं कहूँगी कि मेरी तरफ से इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो जो 2 दिन से चल रहा है वो है, जो अमन टेम्पल की इनॉग्रेशन की गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसे प्यार मोहब्बत करने वाला दिन माना जाता है। और उस दिन यूएई में तो वैलेंटाइन डे तो सेलिब्रेट होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक और अपडेट देती जाऊँ, वैसे तो आप सबको पता ही होगा। और उसमें सिनेरियो ये है कि टेम्पल की इनॉग्रेशन होने जा रही है अबू धाबी में, तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन सी नरेंद्र देवी? कौन सी देवी है वो? अबू टेम्पल की देवी? अबू धाबी। अबू धाबी है वो? सर, आप मेरी गलतियाँ निकालने बैठे हैं। नहीं, मैं तो अपनी गलती बता रहा था। मुझे आपको अबू धाबी लगता था। आपको अंडरस्टैंड नहीं सर ठीक हो रहा। मुझे तो बेटा अंडरस्टैंड छोड़िए, आउटर स्टैंड हो गया है। सर जो भी हुआ, कुछ तो हुआ। डॉक्टर साहब उदास बैठे हैं, क्या मसला है? आपको तो खुश होना चाहिए, सर मुझे इतनी भूख खुशी है लगी। आपको। सर आपको भूख तो नहीं लगी हुई? मुझे भूख लगी थी, मैं आने के साथ ही मैंने बहुत एक कलाकारी वाला ऑमलेट बनाया और मूंगफली के साथ खाया मैंने। तो इट वाज गुड। जी चलें। तो देखिए, आइए कुछ अच्छा रिवाहा जी, ये कॉम्बिनेशन बनता कोई, मूंगफली और ऑमलेट? मैं ट्राई करूंगी कि कैसा फील होता है खा के। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो जी मैं बस यही कहना चाह रहा था कि अगर आपने आज चूंकि स्टॉक एक्सचेंज की बात करी, मेरी तो एक किताब ही है पूरी स्टॉक एक्सचेंज पे, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, वेरी फाइनेंशियल गुड। लॉस पे। तो उसकी जो, जब आप शेयर्स स्टॉक करते हैं, मतलब लिस्ट करते हैं अपने, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट जहां पे कि आप अपनी सिक्योरिटीज को, जिसको नॉर्मल भाषा में शेयर्स कहा जाता है,
या दूसरी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो उसकी वैल्यू बता रही होती है कि आपका मार्केट में लोगों का कितना भरोसा है। तो जो मेरे पास डेटा है वो ये है कि आज की डेट में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू करीबन 4.33 ट्रिलियन डॉलर है, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग। क्योंकि आप ये देखिए कि इंडियन इकोनॉमी भी इससे छोटी है, ठीक है ना। तो अगर स्टॉक्स की जो वैल्यू है यानी मार्केट की जो कैपेबिलिटी है वो जो रियल जीडीपी है उससे भी ज्यादा है, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट इट। आज ही हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि 2024 के अंत तक या शायद 2024 या 2025 के अंत तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उनके लिए है जिन्होंने भारत को प्रोपेगेंडा करके और पता नहीं क्या क्या प्रूफ करने की कोशिश की। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य को प्रोपेगेंडा से नहीं दबाया जा सकता। फूहड़ आर्गुमेंट से, फूहड़ कोई लॉजिकल, फूहड़ लॉजिक जिसको कहते हैं, उन लॉजिक से आप सत्य को नहीं दबा सकते। जैसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 2% का बोला जाता था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अभी ठीक है ना, ये बात ठीक थी यहाँ तक। अब जो है अब सब गलत कहेंगे। So, मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज बाउंड टू हैपन, इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट, देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग। उसका रीजन ये है कि भारतीय शुरू से इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है यूटिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज and utility of mental resources. India has been exceptionally high at all the three indices जिसको कहते हैं। तो इसमें ये कोई अब चमत्कार नहीं रह गया। हांगकांग को बीट करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज हांगकांग का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आज भी, बिकॉज हांगकांग टेक्निकली तो चाइना में है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है वो, बट है वो एक तरीके से ब्रिटिश सिस्टम में ही फंक्शन करता है। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडियंस, और अगर आपके अंदर अकल आएगी तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। रिच कंट्री के बगल में होने का बहुत फायदा लिया जाता है, आप खुद भी उस कंट्री का पार्ट रह चुके हैं। लेकिन अच्छा, ये आबू धाबी पे कब भेज रहे हैं आप लोग? 14 को तो इनॉग्रेशन है मंदिर का, तो आपके सज्जन पुरुष वहां जाके कब कत्लेआम मचाने जा रहे हैं काफिरों का? देखें, वो पहले हम भी इसके ऊपर जो है वो स्मृति ईरानी जैसे गई मदीना के अंदर, उसके ऊपर काफी पाकिस्तान में ले दे हुई है, उसके ऊपर काफी उनकी मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज किया गया कि ये देखें जी ये कैसा मुसलमान है और उसने गैर मुस्लिम को इजाजत दी, मदीना के अंदर जा रही हैं वो हमारे उलमा कराम उसके ऊपर किया, आम आवाम ने भी काफी रद्द अमल दिखाया। ये अब देखें, अभी ये इनको पता नहीं, इस तरह की खबर अभी दिखाई नहीं जा रही, बताया नहीं जा रहा। जिस दिन ये इफ्तिताह होगा उसी दिन देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे फिर नए फतवे जारी होंगे, बहुत सारी नई बातें होंगी। ये पाकिस्तान देखें के जी, लोगों को ये नहीं पता है कि अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। मेरे ख्याल में शायद पता है सबको, पता है, सबको पता है सर, पता है, लेकिन ना पता होने का वो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि मीडिया के अंदर कोई खबर नहीं अभी इसके ऊपर। मीडिया खबर कल ये दिखाया जा रहा था, राम मंदिर के ऊपर दिखाया जा रहा था, और बीबीसी की रिपोर्ट को यहाँ पर टेलीकास्ट किया जा रहा था। क्या रिपोर्ट की? कि मुसलमान डरे हुए हैं जी, वहां पर हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है, बीजेपी जो है वो उसको हिंदुत्व को प्रमोट कर रही मुसलमान कब तक डरे हुए रहेंगे? हर जगह डरे हुए हैं। पाकिस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, और फिर मुसलमान ये भी कहते हैं हम किसी से नहीं डरते। ये दोनों कैसे चल रहा है? बात आपकी सही है, बिल्कुल पॉइंट की बात। या तो डर लो भैया, या तो डरा लो। डरे मुसलमान से सारी दुनिया है, सच्चाई ये है। मुसलमान से सारी दुनिया डरती है कि भैया ये हमको गाली दे दे, सुनते रहो, इनके अगेंस्ट में कुछ न करे, नाराज हो जाते हैं। ठीक है ना, वो आपके भगवान की ऐसी तैसी कर दे, आपके कल्चर की ऐसी तैसी कर दे, लेकिन आप उनके बारे में करेंगे, दिल दुख गया। आप समझ रहे हैं?
बल्कि अगर वो जी आपको गाली ना दे और आप कहें कि भाई हमको गाली ना दो, उसमें भी उनका दिल दुख जाता है। हम गाली कैसे नहीं देंगे, दिल दुख रहा है, गाली देने दो। एक अल्लाह के कई राजों में से एक राज है ये दिल दुखा हुआ मुसलमान। क्या है आपके दिल में, ये तो बताइए। कौम उल काफरीन, कैसे लगता है आपको, क्या किया जाए कि ये खत्म हो जाए? पाकिस्तान से तो खत्म हो रही है। पाकिस्तान से तो कौम उल काफरीन खत्म हो चुकी है इंशाल्लाह। बस 40 लाख रह गए। हैं? 40 लाख रह गए बस। अरे वो तो यूं, उनकी लड़कियों को बस प्यार होने दीजिए किसी मुस्लिम से, बस। तो वो तो यूं बात है, यूं। बात ये है कि मेरा सर आपसे एक सवाल है, आप बताएं कि हम कैसे सर कौन है यहाँ पे? दो आप है, हम सर है, ओके। Yes, sir. You चलिए are- बताएं, पूछें। yes, you आई एम are अ प्रोफेसर, ओके, थैंक गॉड, इज्जत तो मिली। yes. चलिए भाई। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, और वो सवाल बेसिकली ये है कि हम्म। आप बताइएगा कि इन माइंडसेट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। गामजन है। नहीं, तरक्की आपको रुकने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आपकी माइंडसेट एकदम सही जा रही है, आपका माइंडसेट है, उसको जरा सा डिस्टर्ब ना करें। जब इंसान को चोट लगती है तो वो अनुभव उसको कहता है, एक्सपीरियंस। अभी आज आप ओआईसी में गए, पहले कल आपने राम मंदिर को कंडेम किया, हिस्ट्री के आप ये भी कहोगे कि बाबर ने और हुमायूं ने और मुगलों ने आके हिंदुओं को यह काटा और मजा आया, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उसके बाद बाबरी क्या थी आप हंसाने वाली कॉमेडी बता रहे हैं कि सही ये मैं तो सुनता हूँ पाकिस्तानी टीवी पे कि मुशरिकों के गले आपने खूब काटे हैं। कर आपने नहीं, मतलब आपने तो डर के चेंज ही कर लिया हिसाब किताब, लेकिन सर ये मुझे डर नहीं है कहीं गर्दन काट जाए। अपनी गर्दन को बचाने के लिए चेंज ही कर लिया मैंने। हाँ जी, इनका ये वाला बात एक्सपंज कर दीजिएगा, ये बच्ची इनको समझ ही नहीं आया क्या बोल गई। तो क्या जोक सपाट। तो ये भी बताया जाता है कि कैसे औरंगजेब ने हिंदुओं बनियों की गर्दनें काटी। ये बनिया डरपोक होता है, बनिए के सिर्फ धनिया बेचना आता है, और एक मुसलमान जो है वो 3,04,76 इंसानों के बराबर है, फिर भी डरा हुआ है। तो इतनी थ्योरी दे दी है आपने, हर चीज के हिसाब से आप बदल जाते हो, कुछ कोर नहीं है। बेसिकली इस्लाम एक आइसोटोप है। आइसोटोप समझते हैं? एक अवस्था होती है एलिमेंट की, वो अपना वो चेंज करता रहता है रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो आप इतने रेडियो एक्टिव है कि वक्त के हिसाब से आपका वो बदल जाता है। सच्चे बस वही है जो आपका है। सारी दुनिया जो है, भारत की हिस्ट्री तो एटलीस्ट भैया वो 1000 साल पहले शुरू हुई है। मुगल अंकल ना आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भैया खाना कैसे बनाते हैं। बाबर ना आते तो कपड़ा पहनना ना आता, हालांकि बाबर खुद बेचारे जहां से आए थे वहां कपड़ा ना होता था। लेकिन ये बाबर ना आते तो बिरयानी नहीं हमको मिल पाती, हालांकि वो बेचारे जहां होते तो वहां चावल वावल यही जल्दी उगता है, और कच्चा चावल आज भी खाते हैं, हम तो खा के आए भैया वहां पे हैं। और मुगल ना होते तो मुगलाई डिश ना होता, पता नहीं कौन सी डिश लेके आए थे, कच्चा घोड़ा खाते हैं भैया। हमने आज तक मुगलाई डिश में घोड़ा ही नहीं देखा, अस्तगफिरुल्लाह हो गया मेरी जिंदगी में। आपके किस रेस्टोरेंट में कोई ऐसा रेस्टोरेंट है यहाँ पे डिलीशियस घोड़े बेचे जाते हैं? कोई नहीं। नहीं, अरे बताइए, आप मुगल ना बन पाए। आप मुगल बनने की चाह में आप जो है शुगर लगा बैठे, पर मुगल ना बन पाए। अच्छा, कपड़ा तो ये जो मोहनजोदड़ो के अंदर भी जो खुदाई हुई थी वहां से भी कपड़े के पीस मिले हैं, वो देखें हजारों साल पुराने हैं। ना ना ना, वो बेसिकली क्या हुआ था कि वो झूठ है। वो ये लोग गए थे वहां तुर्की से, उज्बेकिस्तान से चुरा के लाके रख दिए थे। और जिस हिसाब से सड़कें गलियां और पूरा शहर वो उन्होंने वो बनाया प्रोपेगेंडा हुआ था। है। आपको नहीं, मोहनजोदड़ो नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वो प्रोपेगेंडा है, वो सीजीआई है। 3D डिमेंशनल करके आपको बता दिया। जो भैया पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है वो समरकंद बुखारा में थी,
समझ रहे हैं आप? एग्रीकल्चर वहीं आया, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स वहीं आई, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वहीं आई। ये इंडिया वाले क्या थे, तो गोबर खाते थे, वो भी धनिया मिर्चा डाल के। वो गाय की गोबर की बात हो रही बाय द वे। तो हालांकि मैं जब कजाकिस्तान में तो था, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस था, तो होता है कि वो लोग बचपन में क्या करते थे ना, कि घोड़े की जो पॉटी होती है तो वो बर्फ में ना सूख के एकदम कड़ी हो जाती है बर्फ में, तो बोलते थे उसको बॉल बना के हम लोग खेला करते थे। आप लोग भी खेलते होंगे, आप लोग तो मुगल के वंशज है, नहीं खेलते? अरे तो घोड़े नजर ही नहीं आते यहाँ पे। घोड़े ही नजर नहीं आते हैं। हाय हाय, कजाकिस्तान में काफिर कहीं का नहीं छोड़े आपको। ये इंडिया रा की साजिश है, आपके घोड़े ले गए। रॉ ने घोड़े ले लिए आपके जी। तो काफिर तो देखिए, जब तक काफिर रहेंगे इस दुनिया में, हाय हाय, आपका दुख कम ना होगा। आपको क्या लगता है, काफिरों को यूं करके गायब किया जाए, क्या हो सकता है उसके लिए? हैं? मुझे कह रहे हैं आप? हाँ, काफिरों को क्या कैसे करके गायब करना है? गायब कर दिया जाए, मतलब काफिर एकदम खत्म हो जाए बस। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छी बातें कर रहे हैं हम तो। ये अच्छी बात। पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आज बातें हो रही है। तो काफिर का जो एक मैं देख रहा था, कोई मौलाना साहब तो कहते हिंदू गायब, हिंदू गायब। 2023 में गायब कर दिया था, वो बच गए बेचारे। उन्होंने स्टैंप लगाया था, काश मेरे पास होता तो मैं दिखाता। वो लाल रंग का कुछ उन्होंने पढ़ा था, हिंदू गायब, हिंदू गायब। और बताइए, ये काफिर इतने मक्कार हैं, इतने मक्कार होते हैं ये काफिर, ये बनिए और ये ब्राह्मण अबू धाबी में मंदिर खुलवा लिए अरबों के यहाँ। बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गधे तो नजर आ रहे हैं ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। रिवाहा जी, लाहौरी के बारे में मशहूर है कि वो गधे बहुत खाते हैं, ये सच है? इसीलिए मैंने बाजार का खाना छोड़ दिया, जब से सुना कि गधे फ्राई करके देते हैं, मैंने तो खाना क्या छोड़ बुराई है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप लोग का डबल स्टैंडर्ड। मटन खाएंगे, गधा नहीं खाएंगे, ये क्या बात हुई? खाना चाहिए। ये हो मैंने कौन सकता है सा रिवाहा ने खाया हो, आपको रिवाज क्या है, पता। बता दीजिए। आप तो मटन समझ के खा गई होंगी, बहुत मजेदार है आज। मैंने सर सच बताऊं, मुझे अरसा दराज हो गया, मैंने मटन और गधा खाए हुए? बीफ नहीं खाया, बहुत बहुत नहीं, अच्छा अरसा। अच्छा। मटन लाहौरी मटन तो बहुत शौक से खाते हैं ना। तो अरसा दराज हो गया तो आज कटेगी। गाय माता, माता गायब, गाय बच्ची है, सर आज कैसी बात कटेगी बीफ है। नहीं नहीं, कैसी मटन बात की बात हो रही है भाई। क्या नहीं, अरसा दराज हो गया बीफ खाए हुए। आपको कितना दिन हुआ मुजफ्फर भाई बीफ खाए हुए? हमारे यहाँ पर जो बीफ होता है ना भाई, वो कट्टा होता है, जो भैंस का बछड़ा होता है ना, सबका उसको बीफ कटा ही खाते होता हैं। है, पूरी की पूरी गाय कौन पका के खा जाएगा? नहीं नहीं, यानी कि गाय नहीं होती यहाँ पे। गाय होती नहीं है, दूध इस किसका पीते हैं? गधी नहीं, का? गाय का गाय को ज़िबा नहीं किया जाता। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि गाय जो है तो मुसलमान नहीं जो है क्या? जो मेल होता है ईमान ना भाई, आपका क्या उसका है? उसका जो जो भैंस का बच्चा जो मेल होता है, उसको बोलते हैं कट्टा, बोलते हैं हमारे पंजाबी में कट्टा। उसका हमारे यहाँ गोश्त कट्टा यहाँ पर बंदूक ज्यादा को बिकता कहते है। हैं, देसी बंदूक को। अच्छा, तो फिर गधे का मतलब आप लोग क्या, पाया सूप, गधे का पाया सूप कैसा होता है? वो तो लाहौर में मशहूर है कि लाहौरी जो है वो वहां पे पकड़ा गया था ना भाई गोश्त, गधे का गोश्त बहुत सारी जगहों पे पकड़ा गया था जो सप्लाई होता था। कुत्ते का भी पकड़ा गया था? ओए होए। जी, कुत्ते का भी पकड़ा गया था। जानवरों को डिस्कस करने बैठे हैं टाइम मुझे। कुत्ते का भी पकड़ा गया था, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई 3-4 बार आपने कुत्ता बिरयानी खाई हुई है आप लोग, तभी तो सब याद रह रहा है आप लोग को। वैसे अगर आपको कुत्ते की बिरयानी दे दी, आप पहचान लेंगे कि कुत्ते की बिरयानी है? अगर खा के बाद में भौंकने को दिल करे, फिर पता चलेगा ये कुत्ता खाया आज हमने। तो हम लोग तो वैसे भी बिना बातें, बिना खाए हुए वही कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने कौन कौन सा जानवर खा लिया है? सर कौन हम कौन यहाँ सा जानवर?
बैठी हुई हाँ, हैं। चले टॉपिक पे आ जाते हैं या थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं, ये इसको छोड़ दें। गधे वाली बात कैंसिल हो गई। हाँ, रिबाहा अच्छा, माइंड गधे कर गई ना बिरयानी वो। में बिरयानी वाला गधा था या गधा में बिरयानी था? बताएं रिबाहा जी। पता नहीं सर। कोई पोर, अरे भैया इनसे हम्म। पोर का पूछेंगे तो दोनों लोग की गर्दन नहीं मिलेगी, कल बिना गर्दन के बैठे होंगे ये लोग लाइव। बगैर गर्दन के ऐसे कैसे लगेंगे? लाइव अच्छे लगेंगे। सो रिभा जी, जी। आप का फेवरेट खाना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता बिरयानी, सर मुझे ना ऑप्शन चाइनीज राइस, मुझे चाउमीन बहुत चाइनीज, चाइनीज। चमगादड़ वैसे खाना कैसा लगता है आपको? सर वो मुझे चाउमीन बहुत पसंद है सर। चाउमीन पसंद है। और चमगादड़ कैसा लगता है आपको? सर क्यों मेरा दिल खराब कर रहे हैं? दिल खराब कर रहे हैं। चमगादड़ आपने खाया कभी? मुजफ्फर भाई चाइनीज बहुत पसंद से खाते हैं। नहीं, चमगादड़ नहीं खाया, मेंढक खाया था एक दफा। मेंढक खा लेता? शाबाश, फ्रेंच हो गए आप। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा डिजायर कमेंट्स भी थॉट पढ़ क्या लें। सोच रहे हैं? अबे यार अभिषेक क्या बकवास कर रहे हो यार, उनको जो खाना है खाने दो। रिबा ने दिल तोड़ दिया क्या मिशा जी का? नहीं भैया, हमारा कोई कुछ नहीं तोड़ रहा है। मैं आपको वीडियो भेजू मुजफ्फर भाई, दीपक राणा टिड्डा बिरयानी, यश आए में चले भाई कुछ अब फ्रॉक सूप वावा। मैं जब चाइना में था ना तो जब मैं मेरे जो गोरे फ्रेंड्स थे और हम लोग कुछ मिल करके गए थे चाइनीज किसी गांव में, तो लोगों ने ना कुछ शाम को अपना अल्कोहल बुलाया और उसके साथ जो डेलिकेसी आई थी, वो नहीं छोटा छोटा घोंगा जो होता है एकदम, जो इतना बड़ा रहता है, बड़ा वाला नहीं सी, जी। उसमें ना वो सब डाल के, क्या नाम है वो उनका जो वो होता है सोया सॉस, लाल मिर्च और ये और वो, उसको जो है मोए मोए हो गया था मेरे साथ, सही। इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं था। हम्म। मतलब मैं जहां जाता था तो सब्जी ये सब लेकर के चल रहा होता था, ढो रहा होता था कि भाई कहाँ जाऊंगा क्या खाऊंगा, क्योंकि मैं तो हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान चले इकोनॉमी के कह रहे कि जी आप इकोनॉमी के ऊपर ही बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है? और मैं गलती में 3.3 शुरू में कह गया, वो 4.3 थी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को कैसे बेहतरी हो सकती है इकोनॉमी? थोड़ा पाकिस्तान की मशवरा ही इकोनॉमी दे दें नंबर चले। 1 है देश में। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस्ट है। हम्म। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है उसको वो उससे अमेरिकन इकोनॉमी और ब्रिटेन की इकोनॉमी दोनों स्टडी करके सीख रही हैं कि कैसे इस तरीके की जो डेवलपमेंट है वो लाई जाए। नहीं ऐसा नहीं है क्या? अरे हमें तो यही ज्यादा ही पता है। आपने नहीं, ये सच है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को नकल करके ही लोग बन गए हैं। बात नहीं आप है। देखिए 1960 के दशक में पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर 1 थी, सबने कॉपी कर लिया। कैसी बातें कर अच्छा रहे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने खबर भी ये सुनी है अभी चंद दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया के अंदर के पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज को एशिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बोला गया है। तो ये इस तरह की खबर है कोई, या ये ऐसे ही हमारे मीडिया में ये खबर घूमी? ये है, कराची में है ये खबर। अच्छा, सिर्फ कराची कराची में जो है, घूमी है? हाँ वही वही एशिया शुरू होता है और कराची के समंदर में जो एशिया खत्म हो जाता है। फिर बाकी काफिरों का तो एशिया थोड़े है। काफिर तो इंसान भी नहीं, उनका कहाँ आप कुछ वो करेंगे, उनका कुछ नहीं माना जाएगा। आपका जो है एशिया, क्योंकि बाकी क्या तो स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं किसी मुस्लिम कंट्री में, जो मेरी अनुमान है, मुझे पता नहीं है। आप लोग क्या हैं, तो आपका एशिया का सबसे बेहतर है। अब इनसे पूछिए, रिबा जी से रोज ट्रेड करती है सिक्योरिटीज में। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर 1 है। पाकिस्तान को इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान ऐसे ही चले। और देखिए, मैं जो आप लोग से कह रहा हूं, 4 चीजें करें इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। पहली बात, बच्चे खूब पैदा करें। ठीक है, एक महिला से 6 या 7 बच्चे आए, वो तो ताकि हो रहे पहले हैं। हाँ हो रहे।
8 पे ले जाएं। सक्सेसफुल है हम, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, वो टेंशन सक्सेसफुल नहीं, चलो ये टेंशन तो खत्म। तो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे पैदा होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। तो बच्चे जो है आपको ये करना है, कोशिश कीजिए कि 2040 तक या 2050 तक कम से कम 50-60 करोड़ कर दें, इस्लाम की सेवा हो जाएगी। दूसरा, ठीक है, उसके बाद जी क्या करें कि आप ये सारा जो निजाम है बैंक का बंद कर दें, क्योंकि बैंक का निजाम बहुत बड़ी गलाजत है आपके ऊपर। सूद को दूसरे नाम से बेचा जा रहा, बैंक बंद कर दें आप प्लीज। आपको AKW का मतलब होता है अल्लाह का वास्ता, ठीक है, तो आपको AKW। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या करनी है आपको पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए, कि आप मदरसों की संख्या बढ़ा दें, स्कूल कॉलेज बंद करें, इस्लामी निजाम, क्योंकि देखिए मदरसा का मतलब होता है स्कूल, ठीक है ना, मदरसे बढ़ाएं। और ये जो फहशियत बढ़ाने वाले ये जो वेस्टर्न स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं आपके यहाँ, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, जहां से ये आप लोग पढ़ रहे हैं, वो बंद करें आप पहले, वो प्लीज बंद करें, वो बहुत गलत होता है। और स्टॉक मार्केट भी कहते हैं वो भी हराम है, उसके अंदर कारोबार करना। नहीं, स्टॉक मार्केट, तो 3 चीजें अभी हमने बोल दी। पहला, बच्चे तबातड़, एक महिला 10-12 बच्चे करे, ये बेस्ट है। दूसरा क्या बोला था मैंने, आपने बोला था कि बैंकिंग का निजाम बंद कर दें, ठीक है। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आप, तो तीसरा क्या बोला था, मदरसे खोलें और स्कूल बंद करें, स्कूल बंद करें प्लीज आप मदरसे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये खैर। डॉक्टर साहब आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हैं? ये फिल्मी तो चल रही है। तो ये हो गया, ठीक है, मदरसे खुलेंगे, क्योंकि देखिए मदरसे में हर आदमी साइंटिस्ट है, हर आदमी उसको बैंकिंग भी पता है, साइंस भी पता है, उसको सब पता है, ठीक है ना, उसको सब पता है। आप मदरसे खोले। और आजकल जो इलेक्शन कैंपेन है ना, उसमें हिस्सा ले रहा हूँ, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी कैंपेन में हिस्सा ले रहा हूँ। तो ये आपका जो ये 3 जो आपने पॉइंट बोले हैं ना, तो मैं उसमें जो भी हमारे मुलाकात में आएगा उसको बोलूंगा कि ये पाकिस्तान में ये 3 चीजें कर लें, उससे पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की करेगा। नोट कर लें, नंबर 1, बेपनाह बच्चे, बीबी, ठीक है ना, बेपनाह बच्चे होने चाहिए। दूसरा क्या, बैंकिंग सिस्टम जो है वो बंद कर दे, बैंकिंग बंद, बीबी, ये भी बीबी, ठीक है, पहला भी बीबी, बेपनाह बच्चे, दूसरा भी बीबी, बैंकिंग बंद, ठीक है जी। तीसरा है फिर स्कूल मदरसे खुलेंगे, सिनेमा भी बंद करें, स्कूल कॉलेज बंद, सिर्फ ये शिक्षा दी जाए। चौथा, यूट्यूब चैनल भी बंद। पेन गिर गया। अल्लाह ताला नहीं चाह रहे कि हम कुछ सोल्यूशन दे। अच्छा, मदरसे, और उसके बाद हाँ, सबसे पहले इस्लामी निजाम, अंत में इलेक्शन बंद, ठीक है ना, सॉरी, इलेक्शन बंद। तो फिर ये नंगे सर यूट्यूब के ऊपर नहीं कोई आएगा? ये तो कुफार कर रही हैं, कुफार तो आप भी कर रहे हैं यूट्यूब पे आके, बगैर दाढ़ी के भी नहीं को हो सकता, फिर बगैर दुपट्टे के कोई नहीं हो सकता। और उसके बाद इंडिया पे 5वां और लास्ट करना है, इंडिया पे न्यूक्लियर बम मार देना आपको, इंडिया पे न्यूक्लियर बम। ये 5 चीज करे। नहीं, घोड़े पे नहीं बैठ के आए, तलवार लेके ऐसे, वो नहीं बेहतर? नहीं, गधे पे, ज्यादा सुन्नत उसकी अच्छी है। घोड़े पे तो मुगल आए थे यार, गधा तो बड़ी देर में पहुंचेगा, उससे क्या हुआ, आपको तो गधे पे ही आना है ना, पाकिस्तानी है। तो ये 4 चीजें हैं, आप अपने लोगों को बताएं कि प्रोफेसर मिश्रा ने सोल्यूशन दिया है, बीबी नंबर 1, उसका मतलब है बेपनाह बच्चे, हर एक महिला को कम से कम, अगर वो जो एक अवार्ड दीजिए, बेस्ट पाकिस्तानी BPM, बेस्ट पाकिस्तानी महिला अवार्ड,
नहीं BPK, बेस्ट पाकिस्तानी खवातीन अवार्ड, ये BPK उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके दिखा दे। आपको पता है डॉक्टर साहब, ये पहले इनाम मिला करता था, बंद कर दिया ये पहले मिला करता था इनाम, जिसके बंद 10 कर से दिया। ज्यादा बच्चे होते थे अंग्रेज के जमाने में उसको इनाम मिला करता था। ये कौन सा जमाना है, हमें तो ना पड़ा ये, क्योंकि अंग्रेज का जमाना जो था वो हमारा आपका कॉमन जमाना था जी। उस जमाने में इनाम मिला करते थे 10 से ज्यादा बच्चों के ऊपर। अच्छा, मैंने तो नाम और सुना मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 18-18, 20-20 बच्चे हैं आजकल के दौर में भी। एक महिला से? जी, एक महिला से 18 बच्चे। अगर 16 साल में भी उसकी शादी कर दी जाए, और एक बच्चे पे जो 2 साल का तो मिनिमम गैप होना ही होना है, उसके पहले तो भाई कोई चमत्कार ही जो है वो हो जाए। क्यों 2 साल का क्यों होना है जी? 1 साल 9 बहुत महीना है तो टाइम। वो रखेगी, फिर 9 में 1 हाँ साल तो हाँ 1 साल रुकना नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। तो सोल्यूशन मिल गया, इकोनॉमी बढ़ जाएगी इससे आपकी। बैंक बंद, मदरसे खुलेंगे, स्कूल कॉलेज एकदम स्ट्रिक्टली बंद, और ये यूट्यूब बंद। उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग जो है बस कुछ नहीं, वो क्या सूर्यास्त पाकिस्तान मस्त, समझ रहे हैं आप? तो बस और क्या बताएं। पाकिस्तान की भाई, हम लोग को कोई अवार्ड दे लीजिए निजाम पाकिस्तान का, अरे निशाने पाकिस्तान का, हम लोगों ने सोल्यूशन बता दिया। ताबड़तोड़ बच्चे, बैंकिंग बंद, मदरसे हर जगह पे, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे मदरसे, कोई भी स्कूल कॉलेज। क्योंकि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा, जो मेरी समझ है, क्योंकि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा साइंटिस्ट है, क्योंकि वो साइंस पढ़ रहा है। मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। वो उसको किसी और शोबे की जरूरत नहीं है। एक बच्चा जिसने मुफ्ती है, बिल्कुल मुफ्ती, उसको आप एक बार इकोनॉमिक्स का मिनिस्टर तो बना के देखें, उसको सब पता है। आपका चुरा लिया है हम लोगों ने, आपकी साइंस चुराई है हम लोगों ने। ये वेद तो बाद में लिखा गया था, आप समझ रहे हैं? आपकी साइंस तो आपको पता है, असली साइंस आप लोगों के पास है। मदरसे का पढ़ा हुआ हर आदमी साइंटिस्ट है। समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं मुजफ्फर भाई? जी मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं। तो अच्छा आइडिया आपका, अच्छा है। तो आपके मदरसे से न्यूक्लियर बम बनाने वाले भी लिख लेंगे मुफ्ती साहब, और बेस्ट इकोनॉमिक्स भी। आपको तो कहीं जाना ही नहीं है। आप मदरसे खोलें और देखें कितने खूबसूरत इकोनॉमिक पॉलिसीज, और आए हाय खुशी के आंसू है ये, समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। और इसके ऊपर जरूर हम डिबेट भी करेंगे कि ये जो तजावीज़ है आपकी, बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि आपने तो हमें एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जो चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान जो तरक्की कर सकता है। आपको पीछे छोड़ देंगे हम। पीछे आपने हमें छोड़ दिया है। हेलो, आपने हमें कहा, हम कहा है आपके टक्कर में? आपके ऊपर उधार है भाई, हमारे ऊपर नहीं। हम कहा आपके टक्कर में है? आपने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है, इतना पीछे छोड़ दिया कि हम देख रहे हैं तब भी आप नहीं दिख रहे हैं। ओए ओए, बहुत आगे लेकर गए आप, उधार लेने में, जनसंख्या बढ़ाने में, और इस तरीके के एजुकेशन में बहुत आगे हैं आप, मीलों आगे हैं भैया। आप तो ऐसी रेस में, आप रेस में टॉप पे हैं, क्योंकि और कोई दौड़ ही नहीं रहा उस रेस में, समझ रहे हैं ना? ओए होए। और पाकिस्तान में जो है, पहले लाहौर का नाम चेंज होगा। ये मुझे पसंद नहीं है कि काफिरों के नाम पे रहे ये नाम। अब रावलपिंडी भी, लाहौर के नाम को कुछ नहीं कहना। नहीं, लाहौर का नाम भाई ये यार काफिरों। अब राम मंदिर के कंसेक्रेशन का वो आपने कंडेम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह। लाहौर चेंज करे, लाहौर का नाम आज से होगा गाजी बाबर, गाजी बाबर, ठीक है ना? बाबर के नाम पे। हाँ, बाबर। आप मुगल हैं, आप इंडियन नहीं है, आप मुगल हैं। आप जरा
आईना जाके देखिएगा, गोले चिट्टे हैं आप, जमते हैं आप लोग भूरे थोड़े हैं। भाषा तो अच्छा, आप लोग चूंकि मुगल के वंशज है, भाषा तो अभी भी आती होगी आप लोग को। उज्बेक में चले बात किया जाए उज्बेक में, उन्हीं के वंशज है ना, अपना भाषा तो नहीं भूलता कोई। चलिए रिवाज ही, उज्बेक में बात कीजिए। मुझे नहीं आती सर, हैं? मुझे नहीं आती। अरे भैया अस्तगफिरुल्लाह। अरबी में बात करें। अरबी में बोले, या हबीबी या हबीबी। वल्लाह हबीबी। पंजाबी आती है आपको? मैनू तो पंजाबी ऐसी कड के आती है कि तेनू की दसा मैं। थोड़ी बहुत आती है सर। असी बाबराबाद अच्छा नाम दिया रजत कुमार जी ने, बाबराबाद, लाहौर का नाम चेंज, बाबराबाद। नो सर, आई लव लाहौर। अरे आपके कहने से कैसे होगा? यू लव मेनी थिंग विच इज नॉनसेंस। नो सर, यू लव फूड। आई लव माय लाहौर। यस, लाहौर लाहौर रहेगा, नाम चेंज होगा भाई, काफिरों का No, नाम है sir. वो। अस्तगफिरुल्लाह। नो सर। लाहौर का नाम आज से नहीं सर, कुछ ना बोले लाहौर के बारे में। नहीं, वो बताने लगे, हिस्ट्री बताने लगे। नहीं हिस्ट्री तो नहीं बता रहा, मैं नाम सोच रहा हूँ। आले आले सऊद अरब, वो तो फैसलाबाद है ना। वो तो फैसलाबाद देखें। फैसल के नाम पे ना, आले सऊद, आले सऊद आज से नाम, ठीक है, आले सऊद। No, या sir. हाउ अबाउट गौरीपुर, मोहम्मद गौरीपुर। नहीं, पुर तो काफिर हो जाएगा। मोहम्मद गौरीबाद, ये ठीक लग रहा है। गौरियाबाद, सर, गौरियाबाद, गौरियाबाद, ये औरंगाबाद। नहीं नहीं। औरंगाबाद, अकबराबाद, ये नाम सही है, दीन इलाहीबाद या अकबराबाद। सर लाहौर का नाम लाहौर ही रहेगा, बिकॉज आई लव लाहौर। नहीं बेटा, ये काफिरों के नाम है बाबू, ये भगवान राम के। आपने उनके मंदिर के, जब जब बाबर ने जो काम किया, बाबर से बड़े हो आप, अपने पुरखों से बड़े हो। आपके पुरखे तो मुगल हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ के ठीक किया था। आपकी जो है वो कंट्री ओआईसी में भी गई है ये लिखवाने के लाने के लिए, और आप भी कंडेम कर रहे हो। लाहौर का नाम तो भगवान श्री राम के बेटे के नाम पे, अस्तगफिरुल्लाह। आप वो ही रख ले, चले हटाएं, आप रख ले। अच्छा, इसके बारे में फतवा ना आ जाए कि लाहौर का नाम लेना भी, ये भी कहीं गलत तो नहीं है? मैं तो होता तो मैं दे देता। जो लाहौर रॉ तक पहुंचे उससे पहले उड़ा दो उसकी। बलूचिस्तान का ये लोग बोले भाई, बलूचिस्तान के बारे में भी कुछ बात कर लीजिए। क्या कर रहे हो वहां पे आप लोग? बलूचिस्तान का भाई, वो रात उनको उठा दिया गया वहां से। अच्छा। उनके खिलाफ जो है पुलिस के अंदर रिपोर्ट की गई थी प्रेस क्लब की तरफ से कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। और उसके बाद में जो है एक खबर आई कि जी कायदे आजम में बहुत ज्यादा ताकत होती है, यानी कि पैसे में। एक हमारे इदारे के सरबराह ने ये बात की। और थोड़ी देर बाद महारंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने बोला कि हम यहाँ से जा रहे हैं और दिल में नफरत लेकर जा रहे हैं। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक। कौन देखता है? पाकिस्तान में दिल की क्या वैल्यू? दिल में कुछ भी लेके जाओ, कोलेस्ट्रॉल लेके जाओ। ब्लर हो गई है या फिर मेरी आंखों में धुंधला आ रहा है? जी ब्लर होगी थोड़ी सी। तो हम लोग आज से अब लाहौर को कहेंगे सर, बस कर दे, मजाक एक साइड पे सऊदियाबाद ही होगा। नो सर, सऊद, आई लव लाहौर। नहीं अरेबिया के नाम पर ऐसे कैसे होगा यार? तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अभी भी हम कैसे छोड़ देंगे काफिरों के नाम पे, वो भी भगवान राम के। आपने तो कंडेम कर दिया ना भगवान श्री राम के मंदिर को। तो आप लोग बाबर के पास हो, तो बाबर के नाम पे रखो अपने शहर का नाम। बबौर हो गया आश्रम, बाबराबाद हो गया जी, बाबराबाद। बाबर आजम हम आपका क्रिकेट कैप्टन है, और बाबर आपके शहर का नाम है जी। हो गया जी नामकरण जी। एक भाई कह रहे जिनाबाद रख दें। हाँ, जिनाबाद भी रख दें जी। कायदे आजम बाद रख दें। नहीं, मगर लाहौर का नाम तो आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आप बाबरी मस्जिद का फेवर कर रहे हैं। भगवान राम के होने को आप नहीं मानते। आप नहीं मानते कि वो कोई अच्छी इंसान थे।
दीपक आपको तो राणा कह रहे हैं जी मेरे मैसेज का जवाब दे दें, अपना थोड़े से मैसेज पढ़ लें डॉक्टर साहब। रिबाहा जी, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत है, अब ये बढ़े हम। वो अपने हाथ राम दिखा रही मेहंदी वाले। राम जी लाल जांगीर कह रहे हैं क्या हम फालतू हैं क्या? नहीं भैया, आप बहुत बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। जावेद अख्तर, हिंदुस्तान नेम इज मंदिरिस्तान। हाँ जी, धन्यवाद, ये होना चाहिए, आई एग्री। हिंदुस्तान वैसे बाबर कहता था, बाबरनामा का पढ़ाई लिखाई तो आपसे मैं क्या ही उम्मीद करूं। बाबरनामा पढ़ा है कभी आपने? हिंदुस्तान वो कहता था कि इसका नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का नाम मंदिरिस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान मंदिरों का देश है, वहीं से मंदिर निकले हैं भाई। अच्छा, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो एक नज़म लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने क्यों लिखी थी वो? और पागल पाकिस्तान में क्यों नहीं वो पढ़ी जाती? पागल आदमी था वो। उसके बाद ठीक हो गया जब उसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ही हमारा, पाकिस्तान हमारा। नहीं, उन्होंने तो कहा ही नहीं। कहा है पाकिस्तान के बारे में, कहा है कि पाकिस्तान कई राजों में से एक राज है। चलिए खैर, चला जाए, हो गया 40 मिनट। तो जी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राम मंदिर की, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ाई, एनालिसिस, सच, ये सारी चीजें। भारत नफरत आपको छोड़नी पड़ेगी। ये तो भारत का नफरत मतलब अपने आप से नफरत है। अपने इतिहास से नफरत करके कोई सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। बाकी तो सब आपको समझ रहा। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। इजाजत दें फिर। रिबाहा जी भी मसरूफ हैं, और आपने भी एक और प्रोग्राम में जाना, तो आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो ये लाइटर मूड में बात थी, और बात यही है कि देखें, सीखना चाहिए हमें, भारत से सीखना चाहिए। रुक जाइए, एक हमारे बनारसी बाबू हैं सौरभ सिंह भास्कर। दादा, महादेव बनारस कब आवत हुआ? जब महादेव बुला लें भैया तब आ जाइए। अभी तो बहिन तो लगत नहीं हो, कोनो साहित्य नहीं बनत हो। जब बनी साहित्य तो के सबसे पहले बताओ, कहाँ रहेला बनारस में तू? केहर जगह का नाम बतावा। हाँ जी। जी, हम्म। उनका जवाब आ जाए, कहाँ रहते हैं बनारस में वो? कैथी भी आया। अरे यार, कैथी तो बाहर हो यार, बनारस हम तो शहर में रहिला। कैथी तो ओहर पड़ी ना, मार्कंडे जी का मंदिर बा जहाँ जहाँ हो। हाँ हाँ हाँ, बता दिली तो के मार्कंडे महादेव के बगल में। हाँ, तो कैथी तो दूर हो यार हमारे घर से। डॉक्टर मिश्रा सर बोले, सर मुंबई मीरा रोड में हुआ दंगा के बारे क्या बोले भाई? क्योंकि अब इस पे क्या बोले? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मुसलमान है उसको मुसलमान से ज्यादा एंटी हिंदू बना दिया गया है। उसको टू नेशन थ्योरी को हमारे प्रोफेसर ने ये पढ़ाया है कि हिंदुओं ने जोर जबरदस्ती की है, इसलिए मुसलमानों ने एक देश अलग मांगा। हमारे अच्छा डॉक्टर साहब, आपके फर्क है, कोई फर्क है पाकिस्तानी मुसलमानों में और इंडियन मुसलमानों में? कुछ फर्क है? आप तो देख एक लीजिए, जैसे हैं? जो आपका प्रेस रिलीज है वही स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी का है, हूबहू। ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, ये भी बात सही नहीं है। 10-20% हमारे देश जो मुसलमान हैं, जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इन चैनल पे, लेकिन बहुत से हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, क्या नाम है, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब का, बहुत बड़ा फैन हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आदर्श हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही ऐसे हैं। तो इसलिए है। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तानी घूमने लायक जगह है? चाहिए, बिल्कुल घूम के आइए, देखिए, समझिए इन लोगों को। बट नफरत इनके यहाँ बहुत ज्यादा है भैया। वो आपको 2 दिन तो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप तीसरे दिन रुके तो वो आपका सारा पैसा ले लेंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किए हैं सब दंगाइयों को। जी, वो तो होना चाहिए, शुड बी जीरो टॉलरेंस। इन बच्चों की गलती नहीं है, इनको ऐसा बनाया गया। इनको कम्युनिस्टों ने इंडिया में हिंदू मुसलमान करके पढ़ाया। इनको कहा मुसलमान राजा है, जैसे मुसलमान कहीं बाहर से आए। तो भाई हमारे ही लोग कन्वर्ट होके बने, वो हमारे हैं। उनका उनका मजहब कुछ भी हो,
उनका पूजा पद्धति कुछ भी हो, पर वो अपने इतिहास से कैसे नफरत कर सकते हैं? भारत का जो मुसलमान है वो गाय का मजाक कैसे उड़ा सकता है? भारत का मुसलमान भगवान राम के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है? वो उसके पूर्वज हैं भाई, संभव है ये। तो मगर उनकी गलती नहीं है, हम उनसे बात करेंगे, हमारे ही अपने लोग हैं, और बात करके सब ठीक हो जाएगी। सर, जिनका आप नाम ले रहे हो वो खुद को मुस्लिम कहाँ मानते हैं? जी मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी चूंकि उनका मुस्लिम रूप से ही वो हुआ था, बट आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन और भी हैं, बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। देखिए, नफरत नहीं पालना है, बात उनको एक तरीके से पढ़ाया, बताया गया, बनाया गया उस तरीके से, हिंदू मुसलमान करके उनको बनाया गया पिछले 70 सालों में। टू नेशन थ्योरी को कई तरीके का फसाड क्रिएट किया गया। टू नेशन थ्योरी को पहले बताया गया, माइनॉरिटी मेजॉरिटी किया गया, फिर टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई किया गया, गंगा जमुना, ये भी कह रहे थे कि टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई, और गंगा जमुना तहजीब भी बता रहे हो। तो फ्रॉड बहुत किया गया, लेकिन इनमें उनकी गलती नहीं है। वो जो उस समय तक जो आइडियोलॉजी रही, उसने इस तरीके से देखा। अब किताबों के थ्रू और दूसरों की चीजों के थ्रू उनसे बातें करेंगे, हमारे लोग हैं, उनको समझाएंगे। कल्चर रिलीजन में अलग होता है। कश्मीर में देखे ना, मेरी अब कम हो सकता है नंबर, फाइका करके बच्ची है, वो बात करती है, बताती है कि कल्चर अलग होता है, रिलीजन होता है। तो बच्चे अब सीख रहे हैं, और आने वाला समय भारत का है, और ये इसलिए है क्योंकि भारत की शिक्षा परमानेंट है। भाई रिबा जी यहाँ पे कर क्या रही हैं, बात कर रही हैं फोन पे। मिसा जी, व्हाट यू थिंक यू विल सर्वाइव इन पाकिस्तान विद योर थ्रू? प्लीज गिव योर ओपिनियन ऑन आई एम सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, दैट्स व्हाई। Will you survive in Pakistan with your through? I did not understand तिपाड़ी साहब आपका क्वेश्चन, अगर आप फिर से इसको भेजें। सचिन मकवाना कह रहे हैं आंख बंद करने से खतरा चला नहीं जाता। अभिषेक भाई जी बिल्कुल, आंख बंद करने से खतरा नहीं जाता, मैंने कभी नहीं कहा आंख बंद करें, मगर खतरे को टालने के तरीके कितने होंगे? आप खतरा कह रहे हो तो उस खतरे से निपटने का तरीका तो होगा ना। मैंने आपसे कब कहा कि आंख बंद करो? मैं तो कह रहा हूं आंख खोलो और उस खतरे को निपटने के लिए 5-6 स्ट्रेटेजी बनाओ। उसमें से एक स्ट्रेटेजी है कि उनको बताएं, पढ़ें, अपने लोग हैं वो। That's what I'm saying ना। मैंने कब कहा कि यू डोंट नीड टू एंगेज? मैं कह रहा हूं मेरे भाई बहन है वो, और हमारे भाई बहन है। मुजफ्फर भाई भी है, क्या वो नहीं समझ रहे हैं? मुजफ्फर भाई को कौन सा हम लोग वहां पे बताने गए थे? तो खुद ही आ रहे हैं ना। बातें तो इनको समझ में आ रही है कि इनका कल्चर ये है। ये भी खुद को कहते हैं आज के डेट में इंडियन। इनको चौधरी सरनेम पे आप कोई बेइज्जती नहीं महसूस होती होगी? फखर है मुझे। सो पॉइंट है कि खतरे को हम आंख नहीं बंद कर रहे, पर खतरे से निपटने के कई तरीके हैं। अगर बुलडोजर एक तरीका है तो दूसरा तरीका किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कम्युनिकेशन है, एंगेजमेंट है, डिस्कशन है। ये कह रहा हूं साहब मैं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। गोरा कम्युनिटी अच्छी है, सब कम्युनिटी अच्छी है भैया, नफरत किसी में भी नहीं होनी चाहिए। अशोक बिश्नोई, रिबाहा फोन पर लगी हुई है नॉन सीरियस गेस्ट को क्यों बैठाते हो सर? ओ भाई मेरी बात सुने सर, मैं ना ये कमेंट्स पढ़ रही हूँ जो नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके पहले आप फोन पे नहीं लगी हुई थी? आपकी गलती है विष्णु जी, आपकी गलती ना सर, वो तो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। अमरजीत सिंह ने भी कह दिया, अमरजीत सिंह आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो भी कह रहे हैं पार्टिसिपेट रिबाहा। अभिषेक सर, बिग फैन ऑफ यू, इंडिया क्रॉस्ड हांगकांग स्टॉक मार्केट, प्लीज शेयर सम इंफॉर्मेशन। हाँ, वो हमने कर दिया, उस पर और भी बात हो जाएगी। व्हाट इज मणिपुर प्रॉब्लम? मणिपुर प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम भाई। वहां दो समुदाय हैं, मैती और दूसरा वाला नगा एंड कुकी, उनके बीच का क्लैश है। मैती जो हिंदू हैं, जो नगा और कुकी है वो दूसरे क्रिश्चियंस हैं। पर उसमें प्रॉब्लम ये है जावेद साहब कि जो मैतेई समुदाय है जो वहां पहले से रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करो, ताकि कई ऐसे इलाके हैं मणिपुर के जहां सिर्फ ट्राइबल रह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं हम यहाँ के लोकल हैं, हमें ट्राइबल बना दो। तो उनकी बात को मानते हुए हाईकोर्ट ने मणिपुर की कहीं की हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई, इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में डाल दो। अब जब वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में आ गए तो दूसरी कम्युनिटियों ने आकर के दंगा मचा दिया, तो दूसरी कम्युनिटियों से आके लड़ाइयां हो गई। तो ये तो हर समाज में होता है। जावेद साहब, आप क्या हो रहा है? ये लश्कर जंगवी क्या है? शियाओं को क्या आप गोली नहीं मारते हो बसों से उतार उतार के? मलाला यूसुफजई को हमने गोली मारी थी।
तो भाई प्रॉब्लम जहां 4 इंसान रहेंगे वहां प्रॉब्लम होगी, एक व्यूज मुख्तलिफ होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मैतेई और नगा और कुकी में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हिल एरिया, मणिपुर का जो एरिया है उसको अगर आप ट्राइबल डिक्लेयर कर दोगे तो मैतेई भी उन इलाकों में जाके रहने के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे जिसमें अभी सिर्फ नगा और कुकी रहते हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ ये है, इस बात को सॉल्व करेंगे, कम्युनिटियां साथ में आ जाएंगी, और उस बात को सॉल्व करने का प्रयास चल रहा है। पर आप ये बताइए कि मलाला यूसुफजई को गोली क्यों मारी थी? मैंने तो अपनी समस्या का समाधान बता दिया, समस्या का कारण बता दिया। ये क्रिश्चियनों के क्यों जल गए थे चर्च? बिल्कुल। और सर घर भी जलाए गए। लड़कियों को कन्वर्ट करके मियां मुट्टू करता है, अगर इंडिया में मुसलमान लड़कियों को कन्वर्ट करे तो आपको खुशी होगी? मुसलमान लड़कियों को कन्वर्ट करके हिंदू से शादी कर दे तो जावेद साहब आपको कैसा लगेगा? तो वहां माइनॉरिटी नहीं डरी हुई रहती है। आप सारा दिन कहते हो कि बस आप सही हो, सब गलत है, और दूसरा आपको गलत कहे तो आपको मिर्ची लग जाती है। भाई इवन होइए, अंदर झांकिए, बाहर मत झांकिए। भारत हजारों साल से है, रहा है और रहेगा। आप भारत से बाहर निकले और 20 साल में टूट गए और भी टूटने के कगार पे हो। इसको भाई उल्टा करके देखें, अगर जितने पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं उनको आप हिंदू बना दें एक दफा, और जितने हिंदू हैं उनको मुसलमान बना दें, और इसी को सेम देखा जाए कि अगर वो 40 लाख मुसलमान हो और उनमें से उनकी लड़कियों को उठा उठा कर कन्वर्ट किया जाए, जबरदस्ती उनकी शादियां की जाए, तो फिर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? फिर तो यही होगा ना कि हम है कि ये भाई आपको मॉडर्न होना पड़ेगा। आर्कियाइक थ्योरी से चलने से नहीं होगा काम। अगर आपको अपनी बात को सच साबित करने के लिए दूसरे के उसमें कीड़ा निकलना लगता है तो आप समझिए आपकी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, और नहीं तो अपनी बात इंडिपेंडेंट प्रूव कीजिए, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी बात कहने के लिए आपके अपने खुद के सेंटेंस नहीं है, दूसरों में कीड़ा निकाले हुए, तो फिर आपके सब थ्योरी में प्रॉब्लम है। मणिपुर प्रॉब्लम मैंने बता दिया। विजय सिंह चारवास कह रहे रिवाह बंद करो। सर कब तक हम खतरा टाल सकते हैं? आप पढ़ाई देखिए, यूं होती हैं चीजें। हमने सोचा था 370 निकल जाएगा, हमने सोचा था राम मंदिर बन जाएगा, यूं होंगी भाई। हमारे लोग हैं, मैं बता रहा हूं, अंदर से ये भी पढ़ लिख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। आप नफरत ना करें। जो इनका फेस, जो आपको मीरापुर में दंगे वाले लोग दिख रहे हैं, ऐसे बहुत से और लोग हैं जिन्होंने कार सेवा भी की है मुसलमानों ने। हमें इनको एंगेज करने की जरूरत है। इनको जो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है पाकिस्तान इंडिया में मुसलमान बनाने के लिए, जो एंटी हिंदू बनाया जाता है, उस थ्योरी को रिवर्स करने की जरूरत है कि तुम मुसलमान रह सकते हो बिना एंटी हिंदू हुए, क्योंकि तुम बेसिकली हिंदू हो। जो एक इनको पढ़ा दिया गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये गलत है। मुसलमान कौम कभी नहीं हो सकती, अरब कौम हो सकती है, मुसलमान रिलीजन है। मुजफ्फर भाई इज वन ऑफ द मोस्ट लेवल हेडेड पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। आपके लिए ताफी। देवियन नासिर कह रहे एवरीवन इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल कंट्रीज, आई डू नॉट केयर अबाउट AA, बट आई डोंट नो व्हाट यू मीन। यू आर राइट सर, यू प्लीज डोंट केयर। खुद को देखने से फुर्सत हो तो जवाब देंगी मैडम, बुलडोजर जी कह रहे हैं। चले रिवाह जी, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा इधर तोजो करें और एंड कर दें प्रोग्राम को। अब अमित कुमार जी ने आपको इतने प्रपोजल दिए कि आप छोड़ ही दीजिए। सत्यम जी कह रहे हैं मार्क माय वर्ड, द मोमेंट पाकिस्तान ग्रोज स्ट्रॉन्ग दे विल बैटर इंडिया। हाँ, ये हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है। बहुत सारे इंडियंस का यही है कि जिस दिन पाकिस्तान के बाद ताकत आएगा वो इंडिया को चैन से नहीं जीने देगा। ये तो बात सच है, बट पाकिस्तान के पास ताकत आना है नहीं। अगर इनको आज मिल जाए तो ये गजवा हिंद खंड में तुरंत निकल लेंगे भैया, न्यूक्लियर बम पे बैठ के, वही पापा वाला। सही। रंजीत मेनन करें शी इज वरीड अबाउट हर पापा, डोंट यू लुक ब्यूटीफुल। पापा कैसे हैं आपके, बता दीजिए। आज उनके डायलिसिस थे, अब वो आ गए हैं घर, और नीचे सो रहे थे, तो मैं प्रोग्राम करने के लिए ऊपर आई हूँ। अच्छा, चले भाई, अब हो गया बहुत कमेंट लिया। तो आप सभी दर्शकों को, सूर्यवंशी जी कह रहे गुरुजी प्रणाम, लाल टोपी को पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बना दो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया है। मुजफ्फर भाई प्लीज, 4 सोल्यूशन है। बेपनाह बच्चे, ठीक है, बैंकिंग बंद, मदरसे हर जगह पे, स्कूल बंद, चौथा क्या था यार, भूल गया।
इलेक्शन बंद, आमरीत आएगी, इस्लामी निजाम, इस्लामी निजाम, इस्लाम का निजाम आएगा जी। आपको लाना पड़ेगा, आपने वादा किया अपने लोगों से, इस्लाम का निजाम लाइए, इलेक्शन बंद कीजिए। ये सब नहीं कि जो भी एक कंट्री अरब की है जिसने कहा है कि हम इस्लाम हमारा जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है, वहां कहीं इलेक्शन नहीं होता। आप जाएं, आमरीत लाए, तालिबान से सीखे, टीटीपी लाए, दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मेरे जो बहन भाई थे, हम 13 थे, 13, उनमें से 13 भाई 8 बहन आप थे, यानी कि उनमें से 8 फौत हो गए थे, फिर हम 5 बच गए थे उनमें से। और जहां पर मेरी शादी हुई है और मेरे जो साले और सालियां हैं, वो 14 हैं, यानी मेरी बेगम को निकाल के बाकी 13 हैं वो। उनमें से कितने फौत हुए? उनमें से एक फौत हुआ, अभी भी 13 अच्छा, बाकी वो हैं। सारे 14 के 14 बचे हुए हैं। जी। तो ये आपके काम के ऊपर, आपके जो सजेशन के ऊपर हम पहले से अमल कर रहे हैं। करिए, आगे बढ़िए। आपके कितने हैं? मेरे तो 3 हैं। कम से कम 3 तो और चाहिए, अभी भी आप में है। आप सोचिए जरा, रिविजिट करें थ्योरी को। रिभा जी, आपसे उम्मीद है 30 की, प्लीज। सर मैं और मेरा भाई बस एक बहन भाई है हम दोनों। नहीं, वो आपकी बात कर रहे हैं आगे। सर आप तो बस ना पीछे पड़े रहते हैं हर टाइम। नहीं, हम कहीं नहीं पड़े भैया, हम तो अपने यहाँ घर में पड़े हुए हैं। चले जी, बाय बाय। डांटते रहते हैं सर, डांटते रहते हैं आप। जी चले रिभा जी, अब आप नहीं, रिभा जी बहुत अच्छी दिल की, रिभा जी बहुत अच्छी, इनके लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, शी इज वेरी नाइस गर्ल। मुजफ्फर भाई भी बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों लोग से मैं बहुत असीम प्रेम करता हूँ, अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल। थैंक यू। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और डॉक्टर साहब के चैनल को आप मैं नहीं करती। जी व्यूअर्स, जी आप सबने हमारी गुफ्तगू या छोटी सी हल्की बकवास सुनी मेरी, टिकटॉक थी, तो आप सबका शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। हमें दें इजाजत, और अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुजफ्फर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।